मेरी सब सेटिंग गड़बड़ हो गई। सबसे पहले शुरुआत हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। तो अपने सुखासन में बैठ जाइए, और या जमीन पे ना बैठ पाए तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं, कुशन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले। अब हम अपने नेक को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम्स घुमाएंगे। हाथों को सामने लेके आएंगे, अंगूठा अंदर करके मुठ्ठियां बंद करेंगे और अपने हाथों को ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अपने हाथों को कंधों के ऊपर रख के कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे, ये भी 5 बोथ साइड। 3 4 5। अब अदर वे राउंड करते हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा कमर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। अब पैरों को फैला के थोड़ा पैरों का वार्म अप कर लेते हैं। पहले उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 5-6 बार। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। हम पंजों को पीछे लेके जा रहे हैं तो हमें हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। जब हम पंजों को आगे लेके जा रहे हैं तो फ्रंट थाई के ऊपर और शीन के ऊपर। और 3 बार करते हैं। अब इनको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमा दें, पूरा सर्कल बनाते हैं बड़ा सा। हमारे एंकल को वार्म अप करेगा ये। other way around। अब एक पैर को उठाएंगे, राइट लेग को उठाया हमने, यहाँ से घुटने से सपोर्ट किया और हम इससे सर्कल बनाएंगे पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर लेते हैं ये भी। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। पीछे हाथों का सहारा लेते हुए पूरे पैर से सर्कल बनाएंगे। ध्यान रहे हमारी कमर सीधी रहे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार कर लेते हैं ये भी। राइट लेग को राइट साइड में लेकर आएंगे, ये भी 5 टाइम्स कर लेते हैं। 5। दूसरे पैर को भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये पैर राइट लेग को फोल्ड करके रखेंगे हाथ थाई के पास में और यहाँ से इसको दबाएंगे खूब।
थोड़ा सा हम हिप को अपना ओपन कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर के साथ। पैर को उठाएंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे हाथों से, और जितना हम ऊपर ला सकते हैं इसको अपने, तो हम उस जॉइंट को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं अपना। होल्ड करिए थोड़ी देर। ऐसे ही दूसरे पैर से करते हैं। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। ट्वेंटी 30 टाइम्स। सुखासन में बैठ जाइए। अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखते हुए पीछे जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए, और नेक को फिर राइट शोल्डर की तरफ लेकर आएंगे। वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ से करते हैं तो हमारा लेफ्ट पाम राइट नी पे होगी और राइट हैंड हमारा पीछे होगा, और नेक हमारी लेफ्ट शोल्डर की तरफ। आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। तो अब यहाँ से हम सूक्ष्म व्यायाम हमारे खत्म हो गए हैं, तो अब हम यहाँ से अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में आएंगे। थोड़ा सा हम स्पाइन को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो आप आराम से वज्रासन में आके हाथों को एक्सटेंड करके सिर नीचे लगा के शोल्डर, अपर शोल्डर के ऊपर आप फील करेंगे स्ट्रेच। हिप बोन हमारे पीछे जा रही है, तो हमारी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है। थोड़ा सा आप कोहनी पर आ जाइए, घुटनों को 90 डिग्री पर ही रखिए। अब हम नीचे सिर को नीचे लगाएंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आर्म को। तो यहाँ पे हमारी बैक की जो मिडिल बैक में मसल्स हमारी वो स्ट्रेच हो रही हैं।
किसी को अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वो अपने कोहनियों को फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से हाथों का सहारा लेते हुए कैट एंड काउ पोज पे आ जाएंगे। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हमारी टेल बोन ऊपर जाएगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारी शोल्डर ब्लेड हमारे राउंडेड हो जाएंगे। कमर को हमें गोल करना है। लंबी गहरी सांस लें, चेस्ट को ऊपर उठाइए। होल्ड फॉर फ्यू सेकंड। ब्रीथ आउट करते हुए हम अपने स्पाइन को राउंड करेंगे। खींचे शोल्डर को जितना आप ऊपर कर सकते हैं, जितना राउंड कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दो बार और करते हैं ऐसे ही। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए टेबल टॉप में। इस बार हम सांस लेते हुए अपने शोल्डर को, राइट शोल्डर और राइट हिप को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ब्रीथ इन एंड मूव टू, दोनों को एक साथ। ब्रीथ आउट, सेंटर में आ जाइए। ब्रीथ इन, लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हिप हमारा जैसे कि आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार और करते हैं राइट साइड। लेफ्ट साइड। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाइए। कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो कर लीजिए। स्ट्रेच करिए। फोर फॉर टू, डीप ब्रेथ। अब इसमें हम पैडलिंग करेंगे एटलीस्ट 10 टाइम्स, तो 20 टाइम्स करेंगे दोनों पैरों के लिए। हील्स को उठाएंगे और नीचे करेंगे। हिप बोन ऊपर रहेंगी एकदम से। टमी इन और बैक स्ट्रेच। पर्वताकार स्थिति में रुक जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और राइट पैर को ऊपर उठा के उसको हमें दोनों हाथों के बीच में घुटने को मोड़ते हुए लाना है। हम यहाँ पे पिजन पोज कर रहे हैं। तो हमारा राइट पैर मुड़ा हुआ है और पीछे का पैर हमारा सीधा है। यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे जाके सिर को नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना हिप, जो हमारा राइट हिप है, उसमें हम स्ट्रेच फील कर रहे हैं। हमारा राइट लेग है, मैं कर लेती हूँ। इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं लेफ्ट थाई के पास, अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है। जितना आप कंफर्टेबल अपने हिसाब से करिए और आगे भी ऐसे 90 पे रख सकते हैं। आराम से स्ट्रेच को फील करिए।
हमारी स्पाइन सीधी है, पीछे का पैर सीधा है। सांस लेते हुए ऊपर आइए, हाथों का सहारा लेते हुए और ऊपर देखिए, थोड़ा गर्दन को ऊपर उठा के। इसी में हम ऐड कर सकते हैं, हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे राइट नी के ऊपर आएगा और पीछे से हम इस पैर को पकड़ के, लेफ्ट पैर को पकड़ के चेस्ट को ओपन करेंगे। वापस आ जाते हैं, हाथों का सहारा लेते हुए पर्वताकार स्थिति में वापस आ जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। नेक्स्ट टाइम सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के दोनों हाथों के बीच में घुटने को मोड़ते हुए लेकर आएंगे। आराम से सिर को नीचे रखिए, हाथों का यहाँ पे अपना स्ट्रेच फील करिए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे हाथों का सहारा लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। 2 ब्रेथ के लिए यहाँ भी रुकेंगे। तो अगर किसी के हिप टाइट है तो अपने ये जो हमारा पैर जो मुड़ा हुआ है उसके हिसाब उससे हम आपको कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ सकते हैं, थोड़ा आगे कर सकते हैं, 90 डिग्री पे कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब हम पीछे का पैर को उठाएंगे राइट हाथ से और लेफ्ट घुटने के ऊपर अपना लेफ्ट एल्बो रखेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे वापस आ जाएंगे। आराम से सांस लेते फिर ऊपर आ जाइए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं, हाथों को ऊपर उठाएंगे। और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। किसी को लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो वो आपको घुटने मोड़ सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अपने दोनों एल्बो को पकड़ेंगे आपस में और अपने हेड को एकदम फ्री छोड़ देंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब करते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच फील करिए, अपने दंडाकार स्थिति में आ जाइए। हमारे जो कान है वो हमारे हाथ हमारे कानों के पास हो। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस लेते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट ओपन। 2 डीप ब्रेथ के लिए यहाँ रुकेंगे। लेफ्ट लेग को वापस पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। सांस निकालते हुए यहाँ 2 ब्रेथ यहाँ लेंगे, 2 डीप ब्रेथ। प्लैंक पोजीशन में आते हुए अपने पोस्चर को सेट करिए, फिर अष्टांग आसन में आएंगे। सांस भरते हुए
चेस्ट ओपन करेंगे, भुजंगासन। फिर से पर्वताकार स्थिति में। सांस भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। लेफ्ट लेग को साथ में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाते हुए नमस्कार की स्थिति में आएंगे। अब यही हम लेफ्ट साइड से रिपीट करते हैं। खींचिए, फॉरवर्ड बेंड, 2 deep breath here। लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। पर्वताकार स्थिति में आएंगे। प्लैंक पोजीशन। अष्टांगासन। भुजंगासन में आइए, सांस भरते हुए। पर्वताकार स्थिति में आएंगे, सांस निकालते हुए। 2 deep breath here। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में। राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। अब करते हैं वॉरियर 1। उसमें पैरों को सेट करेंगे, शोल्डर से ज्यादा डिस्टेंस होगा पैरों में। तो राइट लेग को बाहर लेकर आएंगे, सीधा कर देंगे 90 डिग्री पे। पीछे का पैर 45 डिग्री पे होगा। घुटना हमारा 90 डिग्री पे होगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। तो हमारे यहाँ के जो पैर मुड़ा हुआ है, वहाँ की जो थाई पे फर्क पड़ेगा, पीछे की थाई पे भी फर्क पड़ेगा। कमर हमारी पीछे फोल्ड है, पीछे मुड़ी हुई है। और कोशिश करिए कि जैसे कि हम अपनी हिप, अपने सिटिंग बोन को जमीन की तरफ लेकर आ रहे हैं। होल्ड करें यहाँ 2 ब्रेथ के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसी को ही हम दूसरी तरफ से करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। तो जो पीछे लेग है, स्ट्रेच फील हो रहा है। टू ब्रेथ हियर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को थोड़ा रेस्ट करवा लीजिए। अब करते हैं वॉरियर 2। उसमें भी पैरों को ऐसे ही सेट करेंगे। राइट लेग हमारा सीधा होगा, पंजा सीधा होगा पीछे का 45 डिग्री पे। सांस भरते हुए हाथों को खोल लेंगे। एंड हमारी नजर जो है राइट हैंड की तरफ होगी। हाथ हमारे एकदम सीधे हैं। वापस आ जाइए। अभी दूसरी तरफ से करते हैं। तो हमारा लेफ्ट पैर है वो 90 डिग्री पे पंजा, और पीछे का पैर 45 डिग्री पे। सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे।
और जाइए, डीप स्ट्रेच में जाइए। नजर हमारी जो फिंगर के पास होगी। होल्ड करेंगे यहाँ पे 2 ब्रेथ के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। करते हैं वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड। तो हाथ पैरों को इसमें फैलाएंगे, करीब 3-3.5 फीट का वो हो। एंड हाथों को यहाँ रखेंगे, कमर एकदम सीधी होगी हमारी, और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। यहाँ पर आकर हाथों का सहारा ले सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे जितना हम नीचे जा सकते हैं। हमारी कमर थोड़ा ध्यान रखिए सीधी हो। आराम से स्ट्रेच फील करिए। होल्ड करते हैं 2 ब्रेथ के लिए। हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, कमर के ऊपर रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा बैठ के कर लेते हैं प्राणायाम अपने अभ्यास के लिए। नीचे बैठ जाएंगे आराम से। सबसे पहले हम करते हैं अपना पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हमारे दोनों पैर सीधे होंगे, कमर एकदम सीधी होगी। सांसों को सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, और सांस निकालते हुए अपने पैरों के अंगूठे को छुएंगे। कमर हमारी जो है यहाँ पे ध्यान रखिए एकदम सीधी रहे। वहां पे फोल्ड डाउन। सांस निकालते हुए अपने सिर को नीचे सींग पे लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे, 10 तक काउंट करते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। एक बार और करते हैं ये। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। थोड़ी रुकते हैं यहाँ पे। जब भी आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप अपना इस पोज से वापस आ जाइए बाहर। में रुकने की जरूरत नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करिए सब लोग। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसका काउंटर पोज कर लेते हैं, कोणासन या पूर्वांग उत्तानासन आसन। तो इसके लिए पीछे हाथों को रखेंगे, सहारा लेंगे पीछे से, और सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे हम 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे।
जब भी आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप वापस आ जाइए अपने। आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ट्विस्टिंग कर लेते हैं, तो हम करेंगे इसके लिए वक्रासन। इसमें हम राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखेंगे और राइट नी हमारा राइट पैर हमारा लेफ्ट नी के बाहर होगा और लेफ्ट हैंड को लेते हुए कोहनी के पास से नी के पास से लाते हुए पैर को पकड़ेंगे हम और पीछे शोल्डर के ऊपर देखेंगे। 20 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं ये भी। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। वापस आ जाएंगे। ये हम अदर साइड करेंगे। इस बार हमारा लेफ्ट पैर राइट नी के बाहर की तरफ आ रहा है ना। ध्यान रहे कि हमारी कमर सीधी रहे। वापस आ जाइए। अब हम करते हैं मंडूकासन। उसके लिए वज्रासन में आ जाएंगे। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएंगे और अपने नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम नीचे झुके। एक्चुअली सांस पूरा निकाल दीजिए, फिर नीचे जाइए। ये 30 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी को एक बार और रिपीट करेंगे। पूरा सांस बाहर निकालिए और आगे झुकेंगे। यहाँ पे अगर आप ब्रीथ होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। हम करने जा रहे हैं कैमल पोज। उसके लिए मुंह के नीचे पर खड़े हो जाएंगे। पंजे को आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप उनको लिटा भी सकते हैं। सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए राइट हैंड को पीछे एड़ी पर रखेंगे और ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे सांस भरते हुए। और यहाँ पे सिर को ले जा सकते हैं तो ले जाइए। होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। उसी क्रम से वापस आ जाएंगे।
थोड़ा सा चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लीजिए। हाथों को आप साइड में भी रख सकते हैं आराम से। 2 लंबी गहरी सांस के लिए आप लेटते हुए रेस्ट करेंगे। उठते हुए आराम से कमर के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं पैरों से बड़ा, पैरों को ऊपर उठाते हुए सर्कल बनाएंगे 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाथ पैरों को ऊपर उठाएंगे और सर्कल बनाएंगे वैसे बिग सर्कल, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 other way। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। करते हैं पवन मुक्तासन। राइट पैर को मोड़ के घुटने को चेस्ट तक लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए घुटने को उन नाक को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाइए। ये दूसरे पैर से करते हैं। हम दोनों पैर से एक साथ करेंगे सांस निकालते हुए। वैसे पेट के जितने भी ऑर्गन है उनके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा इफेक्टिव योगा पोज है ये हमारा। वापस आ जाइए। अब एक पोज करते हैं हम हलाकर, मैं सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए पैरों को पीछे लेके जाएंगे। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आएंगे, कमर पे हाथ रखते हुए झटके से ना आए। पैरों को ऐसे रखते हुए 90 एंगल पे हो हमारे। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। वी आर डूइंग ब्रिज पोज। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हिप्स के नीचे रख सकते हैं, मतलब जमीन पे। आई मीन होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए।
वापस आ जाएंगे। अब हम थोड़ा पेट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं गो पोज। तो पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए चेस्ट और अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा रोल करना चाहे ऐसे तो आप कर सकते हैं। पेट की मसाज हो जाएगी। पैरों को छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब करते हैं शलभासन। उसमें हम हाथों को आगे फैलाएंगे, पैर पीछे हमारे सीधे होंगे। हम लेफ्ट लेग और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और यहाँ होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे। ये दूसरी तरफ से करेंगे, राइट लेग और हमारा लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक लास्ट हम प्लैंक और कर लेते हैं। कोहनी के ऊपर पंजों को टक करेंगे और कोहनी के ऊपर जमीन में रखते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे। हम 1 मिनट के लिए करने जा रहे हैं ये। सारी बॉडी चेंजेस करके रखिए। अभी 5 सेकंड और बचे हैं। वापस आ जाइए। आराम से बैक के ऊपर आ जाइए। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर लेते हैं, हाथों को सीधा रखते हुए 1-2 बार। हमारी कमर की जो मसल्स हैं वो थोड़ा रिलीज हो जाए। घुटनों को दोनों तरफ ला के थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। नी को हक करके भी ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आराम से लेट जाइए शवासन की स्थिति में। में 1-1.5 फीट का फासला हो, हाथ हमारे थोड़ा बॉडी से दूर हो। लंबी गहरी सांस लेंगे। प्लैंक करने के बाद थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाती है।
कंफर्टेबल, बॉडी का हर पार्ट कंफर्टेबल फील हो, कहीं पे ऐसा ना लगे कि टेंशन है। अपने को हमें अपने आप को धरती माता को समर्पित कर देना है, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ के। डीप ब्रीदिंग करिए। जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो फील करिए कि हमारी बॉडी मेल्ट हो रही है अपने मैट के ऊपर। हमारे पंजे, हमारे एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, हमारे नी, आप फील करिए कि हमारे नी के जॉइंट में हमारा फ्लो बढ़ रहा है ब्लड का। हमारी जो थाइस की मसल्स हैं बहुत बड़ी मसल्स होती हैं, तो इनको रिलैक्स करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे हिप बोन्स दोनों इवनली हैं फ्लोर पे, अगर नहीं है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिए। हमारा शोल्डर दोनों इवनली है, हमारे बॉडी का वेट इवनली फ्लोर पे है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का। हमारे हाथों की उंगलियां थोड़ी सी नेचुरली अपने आप मुड़ी हुई हैं। गर्दन हमारी सेंटर में है, अगर नहीं है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा घुमा लीजिए इधर उधर करके। हमारी पूरी फेशियल मसल एकदम रिलैक्स है। हमारे कान जैसे पीछे मैट को छूने के लिए तैयार है, पूरा फेस एकदम रिलैक्स है। इन सबका ध्यान करते हुए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे एंड उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और 2 मिनट यहीं पे आराम करेंगे। जब सांस बाहर निकाले तो रिलैक्स फील करते हुए अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। और अपने सारी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। राइट साइड में आते हुए सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। अब बैठ के हम लोग प्राणायाम की तैयारी करते हैं। इसके लिए अपने सुखासन में, सिद्धासन में या फिर पद्मासन में, जैसा आप बैठना चाहें अपने हिसाब से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर ओम की ध्वनि करेंगे। दो बार और करते हैं ऐसे ही।
सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें हम सांस को तेजी से लेंगे और तेजी से हम उसको निकालेंगे। तो करते हैं 20 टाइम्स करते हैं, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेंगे। तो आप जो सांस लेने की जो गति है वो आप अपने हिसाब से लीजिए। जो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को रहता है तो वो थोड़ा सा धीमी स्पीड से ही करें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हुए। एक बार और करते हैं ऐसे। आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, सांस नॉर्मल लेते हुए। कोई चाहे तो 10 बार कर सकता है, अपने हिसाब से करिए, कोई जबरदस्ती ना करें। जब भी आपको थकावट लगे बीच में आराम से रुक जाए और ऐसे ही नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाए। जब भी आप प्राणायाम करें आप अपने हिसाब से करिए, कब आपको रेस्ट की जरूरत है आप लीजिए। मैं एक बार और करने जा रही हूँ। इस प्राणायाम में ऑक्सीजन इंटेक इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी बॉडी में झंझनाहट सी फील होने लग जाते हैं कई बार। नेक्स्ट हम करते हैं कपालभाति। ये करीब हम 10 मिनट तक करेंगे। उसमें हम सांस निकालने पे ध्यान देंगे, लेने पे नहीं करेंगे। कमर इसमें हमारी सीधी रहेगी, मूल बंद को लगा के रखेंगे हम लोग। इसमें कोशिश करिए, और किसी की सर्जरी हुई हो, पेट में अल्सर हो, और उसको ना करें। इसमें भी स्पीड कही है, अपने हिसाब से करिए, धीरे धीरे करिए, तेज करिए या मीडियम से करिए। तो चलो शुरू करते हैं। सभी पुराने हैं, सभी को मालूम है कि कैसे करना है, तो आप अपने ध्यान से अपना ध्यान रखते हुए करिए।
हमारी कमर सीधी रहे, मूल बंध लगाने का ध्यान रखिए, चेहरे पे सहजता का भाव हो, और जब भी आपको लगे कि थोड़ा थकावट हो रही है कमर में तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे आराम से, बीच में ब्रेक करके। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप कंटिन्यू करते रहिए। आपसे फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, अपना मूल बंध का ध्यान रखें, कमर हमारी सीधी हो, शोल्डर हमारे नीचे हो और गर्दन सीधी हो हमारी, और चेहरे पे सहजता का भाव हो।
करीब 10 मिनट हो गए हमको। तो 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद हम करते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस को बाहर निकालेंगे और इसमें 3 बंद लगाएंगे, मूलाधार और उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। इसको भी हम 3 बार करेंगे। इसमें होल्ड करना होता है, जब सांस को बाहर निकालते हैं और तीनों बंद लगाते हैं। तो होल्ड करने में भी आप अपने हिसाब से करिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा देर होल्ड ना करें, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है थोड़ा। तो इसे शुरू करते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से करिए। बंद की स्पीड जो है, वो लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से करिए। एक बार और करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। टाइम की बहुत कमी है तो हम 2 मिनट ही करेंगे ये। उसमें हम लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से निकालेंगे और राइट से ही सांस लेंगे, फिर और लेफ्ट से निकालेंगे। तो आपको 2 मिनट के लिए करते हैं। स्पीड आप अपने हिसाब से करिए।
जब आप इस प्राणायाम को बंद करेंगे करना तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस निकालते हुए बंद करेंगे। अब 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसमें हम कानों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर अपनी माथे पर रखेंगे और 3 उंगलियां अपनी आंखों के पास लाइटली रखेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए ओम ओम का नाद करेंगे। 3 बार करते हैं ये। उद्गीर प्राणायाम, इसमें हम ओम किया उच्चारण करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। शांत होकर आंख बंद कर बैठिए। मैं शांति पाठ करती हूँ। ओम धूम शांति, अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को बाहर सामने लाते हुए आंख खोल के देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। आज का हमारा अभ्यास यहीं पे खत्म होता है।